और बात होगी गठबंधन में पड़ गई गांठ। उपचुनाव में दिखेगी दूरी, कांग्रेस ने किया गठबंधन नहीं करने का ऐलान। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं, कहा हम सभी 7 सीट पर अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव। डोटासरा ने गठबंधन पर हनुमान बेनीवाल के बयान को भी याद दिलाया, हवाला दिया, कहा बेनीवाल जी कह चुके हैं कि इंडी गठबंधन तो दिल्ली में है, ऐसे में लोकसभा के लिए ही माना जाए गठबंधन। डोटासरा ने कहा राजस्थान इकाई ने आला कमान को भेज दी अपनी राय, इससे पहले बेनीवाल ने भी दिखाए थे तेवर, कहा था कि गठबंधन हुआ तो 2 सीट पर आरएलपी का दावा, लेकिन अब तो कांग्रेस एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। उधर दुर्ग सिंह भी कांग्रेस नेतृत्व को बता चुके हैं हालात। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं जयपुर से। शशि, गठबंधन में रार दिखाई दे रही है, गठबंधन में गांठ पड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, गठबंधन में गांठ उपचुनाव में पड़ गई है और जो इंडी गठबंधन दिख रहा था आपको लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए, ऐसा लग रहा है कि वो तात्कालिक परिस्थितियों के लिए बना। और तब आप देखिए सीकर और नागौर सीट पर गठबंधन हुआ, डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर गठबंधन नहीं हुआ था, लेकिन तब भी कांग्रेस पार्टी ने वहां की सीट छोड़ी, वहां का दावा छोड़ा और वहां के कैंडिडेट के समर्थन में प्रचार नहीं किया। हालांकि वो नाम वापस नहीं करा पाए उनका, लेकिन अपनी पार्टी के वोट बीएपी को डलवाए। अब ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है, ना खींवसर में ना चौरासी में, किसी भी जगह गठबंधन नहीं हो रहा, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं बीएपी और आरएलपी, वो दोनों ही अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जबकि कांग्रेस भी अब चाहती है कि उसका आधार कमज़ोर ना हो। स्थानीय संगठन का कहना है कि पार्टी को सक्रिय रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, अपने को व्यक्तिगत स्तर पर मतलब संगठन की तरफ से ही चुनाव लड़ने चाहिए, कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए। और ऐसी बात डोटासरा और राजस्थान पार्टी के नेतृत्व ने, राजस्थान कांग्रेस के नेतृत्व ने दिल्ली को बता दी है। रंधावा ने यही कहा कि राजस्थान ने अपनी राय बता दी है, अब दिल्ली को तय करना है। लेकिन गोविंद डोटासरा के शब्दों में समझें तो गठबंधन नहीं होने जा रहा। अब आरएलपी भी अपने दम पर लड़ेगी, कांग्रेस भी अपने दम पर लड़ेगी, बीजेपी भी अपने दम पर लड़ेगी। और अगर इन तीनों से टिकट नहीं मिलने के चलते कोई नाराज होकर कोई भी व्यक्ति, दुर्ग सिंह या कोई और या बिंदु चौधरी अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो भी अपने दम पर लड़ेंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब कांग्रेस बिंदु चौधरी पर दाव खेल सकती है। हालांकि दुर्ग सिंह ने भी आज पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की, कहा कि वो पहले ही कांग्रेस नेतृत्व को वहाँ की स्थिति बता चुके हैं। पिछले चुनाव में भी वो लड़े थे, मैदान में थे, बसपा से उन्होंने चुनाव लड़ने की शुरुआत की थी, लेकिन उनकी मौजूदगी से मुकाबला रोचक हो जाता है। कई लोग ये कहते हैं, बीजेपी के जो विचारधारा के लोग हैं, कि अगर दुर्ग सिंह खड़े नहीं हो तो बीजेपी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वो बीजेपी के परंपरागत वोट ले जाते हैं। जबकि हनुमान बेनीवाल के समर्थकों का कहना है कि अगर दुर्ग सिंह खड़े नहीं हो तो बेनीवाल और ज़्यादा बड़े अंतर से जीतेंगे। दावे चुनाव में सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन हकीकत अब 23 नवंबर को पता चलेगी कि खींवसर की जनता क्या कहती है। क्या रेवंत राम डागा जो 2059 वोट से हारे, वो उस अंतर को पाट करके जीत पाएंगे? क्या बीजेपी और कोई एक्सरसाइज भी कर रही है? क्या दुर्ग सिंह चौहान को बीजेपी अपने खेमे में ले पाएगी? ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब भविष्य में आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियों के जरिए मिलेगा। लेकिन अभी 2 टूक गोविंद डोटासरा की कि गठबंधन किसी सीट पर नहीं हो रहा, सभी 7 सीट पर कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी। उधर बीजेपी भी ये बात साफ कर चुकी है। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।